हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो और तो आज मेरी है इवनिंग शिफ्ट। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कि मुझे बोलना क्या है, तो मेरा ब्लॉग वहीं पे अटक जाता है, फिर मैं अगले दिन पोस्ट भी नहीं कर पाती इसी वजह से। तो मैं सोच रही कल को मैं इस वाले ब्लॉग को पोस्ट कर दूंगी, क्योंकि मेरे को डाउनलोड भी करना पड़ेगा, प्लस मेरे को इसकी एडिटिंग भी करनी है और प्लस मेरे को बकवास भी करनी है। तो आज मेरे साथ क्या हुआ था ना, आज मेरी थी इवनिंग शिफ्ट, ठीक है, जो कि मेरी इवनिंग रहती है ज़्यादातर। आज मेरे साथ क्या हुआ था यहाँ पे कि एक पेशेंट का हमने बर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म फिल किया था। तो मेरे को ना इन्फॉर्मेशन मतलब शेयर करने का मन कर रहा है, तो मैं इसलिए सबको बता रही हूँ, क्योंकि मेरे मन में ये वाली बात पच नहीं रही है, तो मैंने सोचा मैं आप सबको भी क्यों ना बताऊँ। तो आज क्या हुआ था कि एक बर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म हमने फिल किया था। आज नहीं, वो काफ़ी दिन पहले फिल हुआ था, 1 महीने पहले फिल हुआ था। तो उसमें मुझसे नाम में मतलब एक जो वर्ड होता है ना, एक वर्ड नहीं, वर्ड माने तो पूरी अ, एक शब्द, एक वर्ड क्या बोलेंगे उसको, मतलब उसमें मैं, हाँ एक ही वर्ड होगा, वर्ड ही बोलते हैं ना उसको। ओ लगाना भूल गई थी उसके नाम में मैं, ओ लगाना भूल गई थी, तो उसका नाम मतलब कि गलती से मतलब मुझसे मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। एक तो ना वो काम हमारा है फॉर्म भरने का, वो हमारा काम नहीं है फॉर्म भरने का, वो काम इन लोगों का है। फिर भी ये लोग हमको उस फॉर्म को पकड़ा देते हैं फॉर्म भरने के लिए कि चलो ठीक है तुम लोग भरो। एक बात बताओ कि हमारा काम है नर्सिंग का, तो हम नर्सिंग का करेंगे। हमारा माइंड चारों तरफ डाइवर्ट भी रहता है, ओपीडी भी है, किसी का सैंपल भी है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। तो उसमें चलो ठीक है, नाम में मिस्टेक हो गई। अब ये लोग मेरे उस दिन से पीछे पड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं, मतलब इनडायरेक्टली पीछे पड़े हुए हैं। ऐसे नहीं कि सामने से मुझे आके बोल रहे हैं तू ये काम कराएगी। बट आज सडन क्या हुआ ना कि मैडम ने मुझे बुलाया, मैम ने बोला कि अरे मधु इधर आ। तो मैं गई, मैंने बोला जी मैम। तो उन्होंने मुझसे बोला कि ये देख फॉर्म में ऐसे ऐसे गलती हो गई है, जो कि ये फॉर्म ये रहा मेरे पास, फोटो कॉपी है, ये फॉर्म भी नहीं है। तो ये लोग मुझे उल्लू बना रहे थे कि तूने ना ऐसे ऐसे नाम में मिस्टेक कर दी थी, या तो तू अब ये सीएमओ ऑफिस फॉर्म लेके जाएगी, और नहीं तो तू है ना माफी मांगेगी। माफी किससे मांगनी है पता है? पेशेंट से नहीं। देखो, पेशेंट से माफी नहीं मांगनी है। पेशेंट से मांगूंगी अगर मुझसे गलती हुई होगी तो माफी किससे मांगनी है? जो यहाँ ना तो हमारा वो एचआर लगेगा ना कोई लगेगा, बस ये है कि यहाँ का थोड़ा बहुत कुछ संभाल लेते हैं वो, हम उनको सर बोल देते हैं गलती से। उन मैम ने बोला कि या तो उससे माफी मांग ले, और ना थोड़ी बहुत ना रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि वो भी वहां पे जाके हाथ पैर जोड़ता है तब ये काम हो पाता है, ऐसे वैसे फलाना वाला। मतलब यार इतनी नॉलेज तो हम में भी है, 12th हमने पास कर ली, हमारा जीएनएम कंप्लीट हुआ हो गया, और हमने ग्रेजुएट आधी करके भले ही हमने उड़ा दी थी, छोड़ दी थी, बंक कर लिया था। बट इतनी नॉलेज हम में है कि कैसा काम कैसे होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग नर्सिंग कर रहे हैं तो हमें अदर वर्क की मतलब हमें नॉलेज ही नहीं है कि वो काम कैसे होता है कैसे नहीं होता है दुनिया में रह के। हमने भी अपने सर्टिफिकेट बनवाए हैं, तो हमें पता है कौन सा काम कैसे होता है। हमने जाके क्या बोलते हैं, कोर्ट में हमने खुद बनवाए हैं। जब हम छोटे छोटे थे हम खुद ही बनवा के आए थे अपने सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि मैम ने बोला या तो तू करवा के आएगी, और नहीं तो ना तू ना माफी मांग ले नीचे जाके। मैंने बोला है, तो मतलब आप सब बताओ इसमें क्या लॉजिक हुआ भैया माफी मांगने वाला? कुछ लॉजिक बनता है कि नहीं? लेकिन बस वही है, वो हमारी ओनर, मेरा कोई जवाब नहीं निकला कि मैं क्यों ही माफी मांगू। बट मेरे मन में ये सारी बातें उमड़ रही थी कि मैं क्यों माफी मांगू, ना मेरा ये काम था, और चलो वो काम गलत हो भी गया तो वो तुम्हारा काम है ठीक कराना। वो अगर मेरे माफी मांगने से जादू से वो चीज ठीक हो जा रही है तो वो ठीक है, मैं माफी मांग लूंगी। और मेरे माफी मांगने से भी फिर भी जाके वो वहां पे ठीक हो जा रहा है, तो मतलब ये कौन सी तू माफी मांग ले, ये कौन सी बात हुई भैया? मैंने किसी को मारा थोड़ी ना है कि तू माफी मांग ले, या मैंने किसी को जान से खत्म कर दिया है, या मैंने किसी की लाइफ बर्बाद कर दी है। ऐसा ऐसा कुछ सीन हुआ, फिर मेरा दिमाग खराब हुआ, मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ सच में। उसके बाद क्या होता है कि मैं, होता है ना शांत दिमाग करके सोचे तो उसका सोल्यूशन निकल के आ जाता है। तो मैं शांत दिमाग से बैठी हुई थी, मैंने फिर ये फॉर्म में पढ़ने लगी। फॉर्म पढ़ते पढ़ते, सॉरी मैंने ये उल्टा पकड़ा हुआ है, ये रहा वो फॉर्म। तो फॉर्म पढ़ते 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 मैं इस वाले स्कैनर पे आ जाती हूँ, इस वाले स्कैनर पे आ जाती हूँ। तो ये वाला स्कैनर, मैंने सोचा इस वाले स्कैनर पे एक बार सर्च तो कर तू मधु क्या निकल के आता है। तो मैंने ये स्कैनर पे गूगल, हाँ गूगल पे मैंने इसको स्कैन किया। गूगल पे स्कैन करते ही भाई साहब जो रिजल्ट निकल के आया है, तो जिसको मैं माफी मंगवा रही थी ना उसके मुंह पे पड़ता तमाचा इस पेपर का। और मुझे जो खुशी हुई है भाई साहब असली, ये तो फोटोकॉपी है और ये बेकार है, ये कोई काम की नहीं है। इसका असली बर्थ सर्टिफिकेट निकल के आता है गूगल पर, असली मतलब समझ रहे हो, रियल वाला, ओरिजिनल वाला सर्टिफिकेट निकल के आता है। और उसमें ये जो नाम की स्पेलिंग है ना, ये बिल्कुल सही निकल के आती है, एकदम डिट्टो उसके आधार कार्ड वाली स्पेलिंग सही निकल के आती है। तो इसका मतलब क्या है भाई?
मतलब तुम मुझसे जबरदस्ती माफी मंगवा रहे हो, वो चीज ठीक हो चुकी है ऑलरेडी, तुम उसकी जबरदस्ती मुझसे माफी मंगवा रहे हो। ये कहाँ का न्याय कर रहे हो भैया तुम सब। मैं भी खुश हो गई, एक बार तो मेरा मन किया कि मैं ना उसको ग्रुप में डालूं कि सर ये सब ना चीज ठीक हो चुकी है, बट फिर भी मैंने सोचा नहीं नहीं, शांत रह के हम भंडा फोड़ेंगे, तो मैं भी ना शांत रही। तो मैं शांत इसलिए हूँ, कल को ये लोग मुझसे जरूर बोलेंगे माफी मांगी कि नहीं मांगी, तो मैं भी बोल दूंगी झूठ झूठ मैंने तो वो ऑनलाइन सही कर दिया। तुम अगर ऐसा कर सकते हो तो लो मुझसे भी एक बहुत बड़ा झूठ सुन लो, मैं भी बोल दूंगी मैंने ऑनलाइन वो वाले फॉर्म को ना सही कर दिया है, तो वगैरह वगैरह। तो ये सारा आज मेरे साथ सीन हो गया था, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया, क्योंकि एक तो तुम्हारा पुराना स्टाफ, ऊपर से तुम उस पर इस तरीके की गलतियां थोपोगे। दिस इज नॉट फेयर। तो ये तो कोई भैया बात नहीं होती, ये मतलब इसने मेरे को डिसअपॉइंट कर दिया बहुत ज्यादा वाला, अंदर से मेरा दिल तोड़ दिया। मतलब मैं ना गलती से भी क्या, मैं तुरंत मना कर दूंगी, अगर मुझे फॉर्म दिया भी जाएगा ना मैं तुरंत मना कर दूंगी, सर सॉरी मैं नहीं ले सकती ये फॉर्म, मैं नहीं भर रही हूँ। जो भी है बुरा मानो चाहे भला मानो, फिर आप कल को बोलो माफी मांग, तो ऐसे मैं नहीं बोलूंगी और ना मैं माफी मांगूंगी, क्योंकि माफी उस जब मांगी जाती है जब हमने कोई गलती की हो, जब हमने गलती नहीं की तो मैं भी माफी नहीं मांगूंगी। सो दिस इज द स्टोरी आज की। यही था जिससे मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब था, बट नाउ अब मेरा दिमाग शांत अच्छा है, जिससे मैं खुश हूँ बहुत ज्यादा। तो भगवान सही के साथ रहता है, तुम लोग के साथ बिल्कुल नहीं रहेगा नल्लो। नीचे आ चुकी हूँ एज ऑलवेज, जैसा कि मेरे साथ होता है कि इवनिंग में हो इवनिंग में हो और नीचे कोई नहीं है, तो तुम लोग नीचे आ जाओ। तो मैं नीचे आ चुकी हूँ, बाय द वे मैं यहाँ से चंपू सी लग रही हूँ, तो मैं नीचे आ चुकी हूँ। और जिस इंसान की मैं बात करी थी वो इंसान मेरे सामने ही है। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मेरा कैसा कैसा मन हो रहा है, मतलब सच में मुझे मतलब था कि ये कि मैम तो मुझसे ऐसा नहीं बोलेंगी, बट मैम ने ऐसा बोला तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी वो चीज़ कि यार मैम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। मतलब मुझे उसे देख के ना गुस्सा ही आ रहा है। तो मेरे को ये था कि मैम मेरे साथ ऐसा क्यों कर सकती हैं। और मतलब फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि ठीक है, मैम जब जा रही थी अपने घर, मतलब यहाँ से काम वाम फिनिश करके मैम तो मैं आ चुकी हूँ घर और मैंने खाना भी बना लिया है अपना। वैसे तो मैं आ गई थी 9 बजे ही आ गई थी, फिर मैं थोड़ी देर शॉप पे बैठ गई थी, तो वहाँ से फिर थोड़ा सा लेट हो गए। और आने के बाद आज मुझे कपड़े वगैरह कुछ धुलने नहीं थे, क्योंकि मुझे दिख नहीं रही थे कपड़े, दिख नहीं रहे थे कपड़े, या तो मैंने देखने की ना कोशिश ही नहीं की। कपड़े तो हैं बट मैंने नहीं कोशिश की, भाई मैं डेली क्यों ही धुलूँ मैं कपड़े, भाई डेली धोबी बन गई हूँ एकदम मैं। तो मैंने नहीं धुले, मैंने खाना बनाया बस, खाना भी नहीं, खाने में बस रोटी बनाई है, दाल रखी थी, तो मैंने ज़्यादा अगड़म भाजी नहीं किया कि भाई मैं नहीं बना रही मैं। तो सुबह की दाल मैंने सबको परोस दूंगी और रोटी मैंने बना दी है, और मैं सुबह के लिए ये अभी सब्जियां काट रही हूँ, क्योंकि 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 सुबह है मेरी मॉर्निंग, मतलब कल है मेरी मॉर्निंग ड्यूटी, तो उसके लिए अफकोर्स जल्दी उठना पड़ेगा, तो खाना बनाना पड़ेगा। तो सब्जी कटी हुई रहेगी तो छौंक दूंगी और बस रोटी बन जाएगी, और मेरा काम भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। कोई आ रहा है, चलो मेरे घर से तो कोई नहीं निकला, वो आया कोई भी, जो भी आ रहा था वो सीधा ऊपर चला गया। तो गाइस इसी के साथ में ये वाला ब्लॉग एंड कर रही हूँ, और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे कि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। और कल मुझे रूम भी ढूंढने जाना है, तो रूम वाला मैं बाद में बताऊँगी, दूसरे ब्लॉग में बताऊँगी क्या निष्कर्ष निकला रूम का। और बाय द वे आज मेरा दिन बहुत ज़्यादा बुरा था, आज मुझे बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन दे दी थी। टेंशन ये दे रही थी कि मेरे मुंह से ना भर भर के गाली निकल रही थी किसी के लिए। तो गाइज आप ज़्यादा बात ना करते हुए, तो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, सो जाइए सब, बाय बाय।